पलामू के ग्रामीण इलाकों में आज भी सड़कों के अभाव में लोगों का समय पर इलाज नहीं हो पाता है। लोगों की जान इन्हीं वजह से चली जाती है। ताजा मामला विश्रामपुर प्रखंड के जमारी गांव का है। यहाँ सुरेश भुइया अपनी बेटी को लेकर इलाज कराने के लिए नहीं जा सके। बीमार बेटी थी, उसको इलाज कराने के लिए डोली से विश्रामपुर अस्पताल ले जा रहा था, मगर अस्पताल ले जाने के दौरान ही रास्ते में बीमार बच्ची की जान चली जाती है। सुरेश के घर से अस्पताल की दूरी 18 किलोमीटर है। रास्ते में एक नदी भी पड़ती है। नदी पर पुल और सड़क नहीं होने की वजह से गांव में एम्बुलेंस नहीं आ सकती। साथ ही लॉकडाउन की वजह से पीड़ित परिवार को गाड़ी नहीं मिली, जिसे लेकर लड़की को अस्पताल ले जाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। और ये तस्वीरें देख करके जरूर ये गंभीर सवाल उठते हैं कि क्या इन हालातों में स्वास्थ्य सेवाएं हैं। लिहाजा सुरेश डोली से ही अपनी बेटी को अस्पताल ले जाने की कोशिश करता हुआ नजर आया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के विधानसभा क्षेत्र की ये तस्वीर है। ये मामला सामने आने के बाद जरूर ये सवाल उठता है कि क्या इन हालातों में अभी भी लोग अपने जीवन बसर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए डोली से ले जाने की मजबूरी परिजनों के सामने, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। रोड नहीं है इसलिए ना। ये लड़की को कहाँ ले जा रहे हैं आप? विश्रामपुर लेके जा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त सिविल सर्जन जॉन ऑफ कैनेडी जी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी कि क्या सचमुच ये हालात हैं कि लोगों को अस्पतालों तक पहुंचने के लिए खुद पहले कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उसके बाद अगर जान बची तो अस्पताल कुछ कर पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो इसमें ये बात है कि पेशेंट जो रह रहा है कहीं कहीं कि वो बहुत दुर्गम क्षेत्र में पेशेंट रह रहा है, जहाँ की हमारा रोड बहुत अच्छा अवेलेबल नहीं है, तो लोगों को वहाँ पे गाड़ी से आने में दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो कुछ डिस्टेंस के लिए लोगों को डोली वगैरह पे पेशेंट को लेके आना पड़ता है, जहाँ उसके बाद फिर वो लोग गाड़ी लेते हैं। अगर हमें खबर हो जाता हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, विश्रामपुर हमारा वहाँ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, अगर हमें वहाँ खबर होता कि कोई पेशेंट को जरूरत है एम्बुलेंस का, तो हम लोग एम्बुलेंस अवेलेबल रखे हैं हर जगह। जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ती है पेशेंट को, हम लोग एम्बुलेंस भेज देते हैं। तो इसमें हमें खबर ही नहीं आई कि एम्बुलेंस की जरूरत है, इसीलिए हम लोग पेशेंट को उतना बेनिफिट नहीं दे पाए, सुविधा नहीं दे पाए। अगर हमें खबर होती कि एम्बुलेंस चाहिए तो हम लोग निश्चित रूप से वहाँ एम्बुलेंस भेज देते। और अगर मान लीजिए एम्बुलेंस उसके घर तक नहीं भी जा पाता, बहुत रोड खराब रहता है, तो जहाँ तक भी कम से कम एम्बुलेंस जाता वहाँ तक तो हम लोग एम्बुलेंस भेज ही देते और उसके बाद डोली से या अन्य साधन से पेशेंट को वहाँ पे लाया जाता। उसके बाद हम लोग पेशेंट को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर सदर अस्पताल PMCH डाल्टनगंज में पेशेंट को ला करके समुचित इलाज इसका जरूर करते। सर, लेकिन आप इस बात को तो मानेंगे कि इन जिस दूरी की का जिक्र आप भी कर रहे हैं और अगर सूचना दी गई होती तो एम्बुलेंस शायद पहुंचती, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि वहां पर बीच में एक नदी भी पड़ती है और वहां कोई पुल नहीं है, रास्ते की व्यवस्था नहीं है और इसी वजह से शायद परिजनों को डोली का सहारा लेना पड़ा। जी, ये बिल्कुल सही बात है। यही प्रॉब्लम ही है हमारे साथ कि वो नदी वहाँ पर था, उसमें पुल सही नहीं बना हुआ था। लेकिन फिर भी जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है, रिसोर्सेज है, उसमें तो हम लोगों को काम करना है और ज्यादा से ज्यादा सुविधा पेशेंट को पहुँचाना है। अब वहाँ पुल नहीं है तो ठीक है, वो गाड़ी तो उस पार नहीं जा पाती, लेकिन अगर हमें खबर हो जाती तो हम लोग कम से कम एम्बुलेंस को वहाँ तक तो लेते आते और उसके बाद पेशेंट डोली से आए या जिस कारण जैसे भी आए, लेकिन कम से कम वहाँ आने के बाद तो पेशेंट। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंस को लेकर के किसी तरह की कोशिश नहीं की गई थी, कोई अप्रोच नहीं किया गया था? जी, यही बात है। अगर एम्बुलेंस के लिए रिक्वेजिशन आएगा, कॉल किया जाएगा एम्बुलेंस से, तो हम लोग जहाँ तक एम्बुलेंस जा सकता है, या अगर पेशेंट के घर तक होता है तो घर तक हम लोग पेशेंट को के घर तक भिजवाते हैं एम्बुलेंस को और फिर अपने अस्पताल पेशेंट को तुरंत लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो सिविल सर्जन ऑफ कैनेडी का कहना था कि किसी तरह की कोशिश नहीं की गई थी, कोई जानकारी हम तक नहीं थी कि एम्बुलेंस की जरूरत है। अगर ये कोशिश की गई होती तो जहां तक संभव होता वहां तक एम्बुलेंस जरूर पहुंचाई जाती, लेकिन दुखद पहलू ये कि रास्ते के अभाव में एक मरीज की जान चली जाती है। परिजन हर संभव कोशिश करते हैं जान बचाने के लिए, लेकिन इस जद्दोजहद के बाद भी जान नहीं बच पाती। सुरेश भैया के बच्ची को डोली से लाया जा रहा था। वहाँ नदी है, एक तरफ रास्ता में नदी है जिसमें पुलिया नहीं बना हुआ है। रोड है लेकिन ग्रेड 1 रोड है जो कि बरसात में ना के बराबर ही चलता है।
अगर आज रोड वहाँ बना होता और पुलिया बना होता तो आज हो सकता था घटना नहीं घटता। इसलिए हम सरकार से हमारा आग्रह है वहाँ के पुलिया को बनवाया जाए और रोड पर भी ध्यान दिया जाए। मंत्री महोदय और अपना माननीय मंत्री जी लोग से आवेदन करते हैं। तो देखिए यही वो सवाल है जिन सवालों के जवाब मिलने चाहिए कि लड़की की मौत के लिए आखिर अब जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए। सड़क नहीं, डोली का सहारा आखिर क्यों लेना पड़ा, डोली में लेकर क्यों जाना पड़ा अस्पताल, और इस वजह से रास्ते में ही लड़की की मौत हो जाती है। इलाके में अब तक किसी तरह की कोई सड़क क्यों नहीं बनाई गई, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई पुलिया की इंतजाम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र है ये, और इस क्षेत्र का ये हाल है जहाँ पर रास्ता नहीं है, नदी है लेकिन पुलिया नहीं है, तो लोग सड़क कैसे पार करेंगे, कैसे उस नदी को पार करके अस्पतालों तक पहुंचेंगे। अगर किसी की स्थिति खराब हो जाती है तो